अगर हमारे परिवार के सभी सदस्य लोग मिलजुल करके भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो हमारे परिवार के सदस्यों में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। इसका प्रकट प्रमाण जो है हमारा इस्कॉन संस्था है। आप हमारे इस्कॉन मंदिरों में जाएंगे, हरे कृष्णा हरे राम मंदिरों में जाएंगे, तो हमारे मंदिरों में बहुत सारे देशों के भक्त जो है एक ही मंदिर में रहते हैं। एक ही मंदिर में हजारों भक्त रहते हैं, लेकिन हजार भक्त रहते हुए भी कोई भक्त एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता, कोई भक्त जो है एक दूसरे की निंदा नहीं करता, कोई भक्त एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे भक्त जो है ना, सुबह में भगवान के सामने मिलजुल करके भजन करते हैं, फिर दोपहर को भी मिलजुल करके भगवान के सामने भजन करते हैं, फिर शाम को भी सारे भक्त मिलजुल करके भगवान के सामने भजन करते हैं। वे सारे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी का परिणाम है, इसी का फल है कि इतने सारे समूह में भक्त रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। तो इस इस्कॉन का ये जो उदाहरण है, इससे हम सब लोग समझ सकते हैं कि अगर हम सब लोग भी अपने परिवार में मिलजुल करके भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे भी परिवार के सदस्यों में आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी बैर नहीं होगा, कभी मारा पीटी नहीं होगी। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों में झगड़ा न हो, तो हम सब परिवार के सदस्यों को मिल करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, हमारे घर परिवार के सारे सदस्यों के केंद्र में अगर भगवान होंगे ना, तो हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जैसे भागवत में कथा है कि एक बार श्री नारद जी भ्रमण करते 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 वे द्वारिका में पहुंचे, और द्वारिका में पहुंच करके नारद जी को इच्छा हुई कि मैं जो है भगवान का गृहस्थ आश्रम देखूं कि भगवान का गृहस्थ आश्रम कैसा है। नारद जी भगवान का गृहस्थ आश्रम देखने गए। उस समय भगवान की 16,108 पत्नियां थीं, और नारद जी जो है इन 16,108 पत्नियों के एक एक के घर पर गए। और नारद जी जब एक एक पत्नियों के घर पर गए तो नारद जी ने देखा कि कहीं भगवान की कोई पत्नी भगवान को चामर ढुला रही है, और कहीं पर नारद जी ने देखा कि भगवान की कोई पत्नी भगवान का चरण दबा रही है, और कहीं पर नारद जी ने देखा कि भगवान की कोई पत्नी भगवान के लिए सुंदर भोग बना रही है। कहीं पर नारद जी ने देखा कि भगवान की कोई पत्नी भगवान की आरती उतार रही है, कोई भगवान का चरण धो रही है। इस तरह से नारद जी एक एक करके भगवान के 16,108 पत्नियों के घर पर गए। नारद जी ने वहां सब कुछ देखा, लेकिन नारद जी ने किसी भी घर में ये नहीं देखा कि कोई पत्नी के साथ भगवान कृष्ण का झगड़ा हो रहा है। कहीं भी नारद जी ने ये नहीं देखा कि कोई पत्नी झगड़ा कर रही हो। कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि यद्यपि इतना लंबा चौड़ा परिवार था, परिवार में इतने सदस्य थे, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई झगड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि उन सारे परिवार के सदस्यों के केंद्र में भगवान कृष्ण थे। सारे परिवार के सदस्य जो है हमेशा उनकी यही कामना रहती थी कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, इसीलिए झगड़ा नहीं हो रहा था। तो इस प्रसंग से, भागवत के इस प्रसंग से हम सबको भी शिक्षा मिलती है कि हमारा परिवार भी कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर हमारे परिवार के सभी सदस्यों के केंद्र में भगवान होंगे तो हमारा परिवार भले ही कितना बड़ा हो, उसमें कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में झगड़ा न हो,
तो हमको अपने परिवार के केंद्र में भगवान को रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम अपने परिवार के केंद्र में भगवान को रखेंगे तो कभी झगड़ा भी नहीं होगा और सब लोग जो है परिवार में इकट्ठा रहेंगे। जैसे किसी घर के चारों ओर जो है बहुत सारे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े हों, तो अगर हम लोग कितना भी उस लोहे के टुकड़े से कितने भी कहे कि अरे लोहे के टुकड़े आप लोग अलग अलग क्यों हो, आप लोग जुड़ जाओ, हम लोग उस बिखरे हुए लोहे के टुकड़ों से कितना भी कहेंगे कि आप लोग आपस में जुड़ जाइए, वो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर उस लोहे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच में अगर हम इतना बड़ा चुंबक रख देंगे ना, तो सारे लोहे के टुकड़े जो है अपने आप आकर के सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार परिवार में सब लोग जो है बिखरे पड़े हुए हैं। परिवार में किसी को अहंकार है, किसी को घमंड है, किसी को क्या है, किसी को क्या नहीं है, कितनी सारी समस्याएं हैं। एक ही परिवार में रहते हैं लेकिन कोई इधर रहता है, कोई उधर रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता, सब बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इस परिवार के केंद्र में जैसे उस लोहे के टुकड़ों के बीच में अगर हम चुंबक को रख देते हैं तो सारे लोहे के टुकड़े अपने आप ही इकट्ठा हो जाएंगे। वैसे ही हमारे परिवार के सभी सदस्यों के केंद्र में अगर हम भगवान को रख देंगे तो सारे परिवार के लोग अपने आप ही एक में इकट्ठा हो जाएंगे। इसीलिए हम परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं तो हमारे परिवार के सदस्यों के केंद्र में भगवान होना चाहिए। जैसे एक ही मीठा जो है वो 1000 भुजा के दाने को वो एक में जोड़ करके रखता है ना, एक ही गुण जो है वह भुजा के 1000 दानों को एक ही में जोड़ करके रखता है। वैसे ही एक भगवान ही जो है हमारे परिवार के सभी सदस्यों को एक में जोड़ करके रखेंगे। इसीलिए इस संसार में सब लोग चाहते हैं कि हम सब परिवार में एक में रहें, लेकिन एक में होंगे कैसे? जब तक हमारे परिवार के केंद्र में भगवान नहीं होंगे ना, राम और कृष्ण नहीं होंगे, तब तक हम कितना भी केस कर लें, फौजदारी कर लें, FIR कर लें, कुछ भी कर लें, उस घर में जो है कभी भी एकता नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा रहें, एक में रहें, परिवार के सदस्यों में कभी झगड़ा न हो, तो उसका एक ही समाधान है कि हम सबके परिवार के केंद्र में भगवान होने चाहिए।